आज हम फिर से अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आपके लिए योग रूढ़ यौगिक रूढ़ यानी कि रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। इनके लिए और क्या कहते हैं, योग रूढ़ और यौगिक करके तो सभी जानते हैं, पर इनका अगर क्वेश्चन पूछते हैं जैसे रचना के आधार पे तो हम लोग भटक जाते हैं, बनावट के आधार पे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से हैं, जबकि हमें पता है कि रूढ़ कौन से, यौगिक कौन से और योग रूढ़ कौन से। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर बनावट के या रचना के आधार पर पूछ रहे हैं तो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ सब होंगे। ठीक है, हम इनको आज पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। आप धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, तटस्थ होकर के इसे सुनेंगे, एकदम क्लास जैसी ही फीलिंग आएगी। आज अगर आपने यहाँ अच्छे से समझ लिया, सुन लिया इस वीडियो को और देख लिया तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी, कभी भी आपके माइंड से बाहर नहीं निकलेगी। कोई भी परीक्षा हो आपकी, IAS PCS, समान हिंदी तो सभी में चलती है, तो समान हिंदी के ही क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण तो कहीं भी पूछ ली जाती है, तो TGT हो चाहे PGT हो चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये पूछ ली जाती है सामान्य हिंदी। व्याकरण तो कहीं भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कौन से शब्दों के लिए रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे कहते हैं, उनके कौन से कितने भेद हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम। आइए सभी पढ़ेंगे, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आप ध्यान रखेंगे कितने भेद हैं शब्द के, ये 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो 3 हैं। बनावट के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, किसके? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, उनके नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ लिख दिए हैं, फिर इनके 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका आ गया रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। क्या रूढ़ है, क्या यौगिक है, क्या योग रूढ़ है, हम इसी वीडियो में इसके लिए समझेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, रूढ़ का मतलब तो आप जानते हो कि अरे रूढ़वादी परंपरा है, यानी कि जो पुराने ज़माने से या जिसने कभी अपना रूप परिवर्तन ना करा हो, एक प्रकार से अपने ही रूप में रहे, उनको हम रूढ़ कहते हैं। किसी दूसरे का सहारा नहीं ले, अपने आप का ही सहारा हो, अपने आप में परिपूर्ण हो, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे मान लें चाहे आप। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है क्या रूढ़ शब्द किसी और शब्दों से मिलकर बने, नहीं बने हैं। ठीक है, यौगिक नंबर 2 पे आइए आप, यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द हैं यौगिक, यौगिक यानी कि योग या 2 या 3 किसी के मिलने से बनते हैं जो शब्द, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द में हमारे देखिए ये पाठ है और प्लस डोल दे इसमें अगर शाला तो हो जाएगा पाठशाला। क्या हो जाएगा? पाठशाला हो जाएगा ना। तो जो 2 शब्दों से मिलके बने या किसी एक शब्द से मिलके बने, वो कौन से शब्द हमारे? यौगिक शब्द हैं। कौन से शब्द हमारे? यौगिक शब्द हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए नंबर 3 पे योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब है शब्दों से मिलके तो बनेंगे, मगर ये किसी तीसरे, किसी अन्य के बारे में बताएंगे। एक प्रकार के जैसे बहुब्रीहि समास नहीं होता, उसकी तरह होता है योग रूढ़ शब्द। जैसे किस तरह से बनेंगे? जैसे दशानन हो गया, चतुरानन हो गया, त्रिभुवन हो गया, इस तरह से है। तो चतुरानन कौन है? चतुरानन अरे यौगिक रूप से तो बने हैं, पर किसकी बात बता रहे हैं? किसी तीसरे की। चतुरानन, एक चतुरानन का मतलब ब्रह्मा जी, इसके 4 सिर हैं, उनके बारे में है ना। यही तो है। अब और अच्छे से हम इन सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आप अच्छे से समझेंगे और हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे और हम आगे को बढ़ते चलेंगे। बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझेंगे कि बनावट के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं। हमारे शब्दों के हिंदी वर्णमाला में तो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ये मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। यौगिक रूढ़, यौगिक योग रूढ़, यही तो है हमारे, है ना। देखिए अच्छे से नहीं समझ लेते हैं। आज छोटी सी वीडियो है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कामयाब है। हिंदी वर्णमाला का एक एक वर्ण की चर्चा बहुत ही कामयाब होती है, कहीं भी पूछ ली जाती, क्योंकि ये सामान्य हिंदी है, कहीं से भी
पूछ लिए जाते हैं। इनके इसके क्वेश्चन हमेशा समान हिंदी में कहीं भी किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। आइए पढ़ते हैं रूढ़ शब्द नंबर 1। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है वे रूढ़ कहलाते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो अपने आप में परिपूर्ण हो वो क्या है, वो रूढ़ है। जो परंपरागत चले आ रहे हैं पुराने ज़माने से और अपने आप को बदल नहीं रहे हैं अपने स्वभाव को, वो क्या है, रूढ़ हैं। कहते हैं अरे दादाजी की तो आदत नहीं बदलती, ऐसे ही है, परिवार में होते हैं ना, तो क्या है, तो वो रूढ़ हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलती, और किसी का सहारा भी नहीं लेती, ना किसी में मिलती हैं, ना अपने आप में मिलाती हैं, वो रूढ़ शब्द हैं। अगर इनको आप तोड़ोगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ये अपने आप में तटस्थ रहेंगे तो अर्थपूर्ण रहेंगे। इनके क्वेश्चन बनता है क्या हम रूढ़ शब्द के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। तो आप रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं कर सकते। क्या कि नहीं दूसरों के योग से बनते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, नहीं बन सकते किसी के योग से, अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, पढ़ लिया हमने रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ते हैं यौगिक। क्या पढ़ेंगे हम? यौगिक शब्द पढ़ेंगे, है ना, यौगिक शब्द पढ़ते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे को। यौगिक शब्द पढ़ेंगे अब हम। यौगिक शब्द को पढ़ते हैं। क्या है यौगिक? मैंने बताया था अभी आपके लिए, जो मिलकर बने वो यौगिक शब्द हैं, है ना। रूढ़ तो हमने अभी पढ़ लिए, रूढ़ हैं। और हाँ, अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी रूढ़ रह गए हमारे, ये देखिए हमने ध्यान नहीं करा। रूढ़ जैसे कल है ना, ये जैसे कल पर, इनमें काला पारा अलग अलग कर दिया, इनके लिए टुकड़े कर दिए, कोई अर्थ निकल रहा, कुछ अर्थ नहीं निकले ना। निरर्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ ना निकले, टुकड़े कर देने पर वो हमारे रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन बनता है क्या रूढ़ शब्दों को टुकड़े कर सकते हैं? क्या उनको कोई अर्थ बन सकता है? नहीं बन सकता। वो हमारे क्या है, जो निरर्थक शब्द हैं वो हमारे रूढ़ शब्द हैं। जैसे कमल, क्या है, कमल है ये, का माला कमल, का को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दी, ला को अलग कर दी, कुछ बना कुछ नहीं। अगर ये दोनों, अगर ये तीनों एक साथ थे तो ये अपनी विशेषता प्रकट कर रहे थे कि मैं कमल हूँ। इसी प्रकार से लोटा, लो अलग कर दिए, टा अलग कर दिए, तो क्या कुछ बता रहे हैं कि लो क्या है, टा क्या है? कुछ नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं रहा, इसका अर्थ ही खत्म हो गया। अगर ये अपने आप में, अगर ये साथ में था, अपने रूप में था, तो ये बता रहा था कि मैं लोटा हूँ, ये एक बर्तन हूँ जिसमें पानी भरा जाता है या लिक्विड चीज़ की चीज़ें रखी जाती हैं, एक बर्तन हो। ये अपनी विशेषता बता रहा था। जो अपनी विशेषता खुद बताए वो क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं। हमने रूढ़ शब्दों को समझा था कि रूढ़ शब्द वो है जो परंपरागत चले आ रहे हैं, या जो जैसे के तैसे रहते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं। अगर उनके लिए काटोगे, छाटोगे, किसी में मिलाओगे या उनमें किसी को मिला दोगे, या उन्हें तोड़ने की कोशिश करो तो वो अपना अस्तित्व खो देंगे। और अगर उन्हें जैसे का तैसे रखो तो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। यानी कि जो अपने आप में ही परिपूर्ण होते हैं, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, वो शब्द क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक क्या है? यौगिक का मतलब ये है, आपके समझ में आ रहा है, यौगिक यानी कि योग। आइए पढ़ते हैं हम यौगिक को, क्योंकि इनका तो समझ में ही आ रहा है। योग क्या है? यौगिक मतलब योग, यानी कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। कह रहे हैं यानी कि जो शब्द है ना, कई शब्द, यानी कि 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मिलकर बने। जैसे पाठशाला, देवालय, राजपुरुष। क्या है पाठशाला? क्या है? पाठ के लिए शाला, देवालय, देव प्लस आलय, यानी कि देवों का आलय, यही तो हो रहा है। यानी कि वो जो 2 चीज़ों से मिलकर बने, 2 जैसे समास होते हैं, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो क्या है, हमारे यौगिक शब्द। अगर क्वेश्चन बनता है यौगिक शब्द क्या है, कि किसी के जोड़े से बनते हैं? हाँ, बनते हैं। यौगिक शब्द कैसे होते हैं? योग से बनते हैं। कौन कौन से आप पहचान लेंगे, लिखा हुआ आ जाएगा कि ये यौगिक है, जिनमें 2 वर्ड आ रहे हैं, यानी कि 2 अर्थ आ रहे हैं, यानी कि 2 बात मतलब आ रहा है, तो वो क्या है, हमारे यौगिक है। कैसे हैं देखिए, जैसे देवालय, देवालय क्या है? देव प्लस आलय तो है, देवताओं का आलय, देवताओं का घर, यही तो है देवालय। इसका मतलब यही तो, राजपुरुष, इनके राजपुरुष, इनके राज का पुरुष, इनके राजा का पुरुष, है ना, यही तो इसका मतलब, राजपुरुष का मतलब। इसी प्रकार से हिमालय, हिम प्लस आलय, यानी कि बर्फ से बना हुआ आलय, यानी कि घर। देवदूत यानी कि भगवान का दूत,
दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। इसी तरह से जो दो शब्दों से, तीन शब्दों से मिलकर बने वो क्या है, हमारे यौगिक शब्द है। अगर क्वेश्चन आ जाता है यौगिक शब्द कैसे मिलकर बनते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने, जो सार्थक शब्दों से मिलकर बने। जिन सार्थक का मतलब आप जानते हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं वो हम अभी समझाएंगे अपनी अगली वीडियो में, है ना। तो वो हमारे क्या हैं, यौगिक शब्द है, जो हमने आपके लिए पढ़ाए हैं। ये उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द हैं यानी कि दो, अगर पहचानने को आ जाएगा तो आप पहचान लेंगे, यानी कि जिनमें संधि भी होती है, जैसे है ना, संधि में भी आ रहे हैं, समास में भी आ रहे हैं, ज़्यादातर यौगिक शब्द ही इस्तेमाल करे जाते हैं। तो वो क्या है, हमारे यौगिक शब्द है। ठीक है, क्या है, हमारे यौगिक शब्द है। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द क्या हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्दों को भी हम अभी इसी में समझ लेते हैं क्या है ये योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ क्या है, ये योग रूढ़ क्या है। योग रूढ़ को हम पढ़ते हैं योग रूढ़, सॉरी ये एक या बन गया इसमें, ये हाल कोई नहीं, इसको हम अभी कटिंग करते हैं, इसके लिए काट देते हैं। ठीक है, योग रूढ़ यानी कि यौगिक और रूढ़ शब्दों से मिलकर जो बने वो क्या हो गए, हमारे योग रूढ़ हो गए। ठीक है, एक प्रकार से ये है। तो उनके योग रूढ़ शब्द, एक रूढ़ कौन से हैं, यौगिक तो होते हैं ये, पर ये किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि उसकी तरह नहीं है। किसकी तरह, यौगिक की तरह मिलेंगे, बनेंगे तो उसी की तरह, मगर ये अपना रूप न दर्शा के किसी तीसरे का रूप, किसी अन्य का रूप, किसी अन्य के बारे में बात करेंगे। जैसे भी बहुवीर्य समास में होता है कि चतुरानन क्या है, चतुरानन क्या है, चार आनंद, यही तो हुआ। पर कौन है चार आनंद के, चार सिर के कौन है, ब्रह्मा जी हैं। त्रिभुवन, त्रिनेत्र, इसी प्रकार से ये कह रहे हैं योग रूढ़ शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि अपना रूप ना बनकर, यानी कि किसी के रूप को बताते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया, अगर मेरी इस वीडियो में पढ़ाते कोई मिस्टेक हो जा रही है तो आप मेरे लिए कमेंट करके बताएं, मेरे उच्चारण में या समझने में, या आप और अच्छे से समझाएं, समझ में नहीं आया ये भी आप कह सकते हैं। देखिए जैसे पंकज क्या है, पंख प्लस जा, पंख मीन्स क्या होता है, कीचड़ होती है। पंख का मतलब कीचड़ ही तो है, कीचड़ को ही पंख कहते हैं। जा मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, जा मतलब जन्मा हुआ, जा मतलब ये जन्मा हुआ। ठीक है, तो पंकज क्या होगा, पंकज क्या हो गया, कीचड़ में जन्मा हुआ। तो पंकज क्या है, फूल है। कीचड़ में कौन जन्मा है, एक फूल जन्मा है कीचड़ में, है। तो इसने अपना किसी तीसरे के बारे में बताया, यानी कि पंकज। इसी प्रकार से दशानन, ये हमारा आ गया, दशानन आ गया। ये 10 आनन यानी कि 10 हैं जिसके सर, 10 प्लस आनन। कौन है दशानन, अरे ये कौन है, किसके बारे में बता रहा है, ये किसी और के बारे में बता रहा है, बहुव्रीहि समास की तरह हो रहा है। ये क्या है, ये है दशानन। कौन है, यानी कि अर्थात 10 सिर वाला। 10 सिर वाला कौन था, आप समझ ही रहे होंगे, रावण था। तो ये बता रहे थे वो अपने बारे में विशेषता न बताकर, योग रूढ़ में यही पहचान है कि अपने बारे में विशेषता न बताकर ये किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। तो वो क्या है, हमारे वो योग रूढ़ शब्द है। क्या है, हमारे योग रूढ़ शब्द हैं ये। ठीक है, क्या शब्द है, हमारे योग रूढ़ शब्द हैं दशानन। जैसे हाँ देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। कीचड़ में उत्पन्न, पंकज की बात करी थी मैंने ऊपर। पंकज क्या है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला समान, यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है, कमल हुआ है पंकज का मतलब। तो इसने कमल के बारे में बताया, पंकज ने, कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ। तो एक रूढ़ शब्द मिला और योग, तो इन दोनों का रूढ़ योग कर दिया गया, यानी कि रूढ़ हो गया। अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन भी, यानी कि 10 सिर वाला रावण के बारे में बता रहे हैं ना दशानन, तो किसी तीसरे के बारे में बताया, तो ये हमारे योग रूढ़ शब्द हो गए। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि रूढ़ शब्द क्या हैं, जो अपना अस्तित्व बिल्कुल नहीं खोते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक शब्द कौन से हैं,
जो अब एक से अनेक शब्दों से मिलकर, सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, चाहे 2 से चाहे 3 से, जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, गायशाला, गाय के लिए शाला, गौशाला, गाँव के लिए शाला। इसी प्रकार से क्या थे, हमारे यौगिक थे। योग रूढ़ यानी कि मिलकर ही बनते हैं, पर अपने बारे में ना बता, किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। जैसे दशानन, 10 सिर वाला रावण, कीचड़ ने पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल का फूल। इसी प्रकार से आ जाएगा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन है, शंकर जी है। लंबोदर कौन है, लंबोदर अगर आ जाता है लंबो प्लस उधर, यही तो आएगा। अगर संधि करिए अलग अलग, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या है, ये सब हमारे योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, नहीं कि जो बहुवीर्य समास के लिए बताते हैं वो हमारे योग रूढ़ हैं, है ना। ठीक है, अब हमने इसमें उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से इसको वीडियो को समझा होगा, इस लेसन को समझा होगा, व्याख्यान को समझा होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लें, आप कर देंगे। क्वेश्चन अगर आता है योग रूढ़ शब्द कौन सा है पहचानने को दे देंगे, तो आप पहचान लेंगे ये दशानन, ये किसी और के तीसरे के बारे में बता रहा है, तो किसी अन्य के बारे में तो वो हमारा योग रूढ़ है। और जिसका मिलकर अर्थ बनना है, डिवाइडेशन हो रहा है, तो वो अपने अर्थ बता रहा है कि हाँ ये चीज़ है। ये जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला है, गायों के लिए, तो वो क्या हो गई, हमारे यौगिक शब्द हो गए, रूढ़ हमारे जो अपने आप में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर कोई गलती रह गई है या उच्चारण करते समय कोई गलती होगी तो आप बताएं मेरे लिए। और आप मेरे चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।